नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझा था। आज उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं, लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था ये क्या होते हैं। और जब सेंटेंस बनता है तो हमने डिस्कस किया था सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जब होते हैं हमारे, तब जाके हमारा क्या बनता है, कोई सेंटेंस बनता है। तो आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज थोड़ा सा बेसिक आपका और तैयार कराऊंगा और थोड़ा सा परिचय कराऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी बनते हैं, जो होते हैं हमेशा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, कई तरीके के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन होता है, बहुत सारे 8 तरीके के होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं हमेशा, या तो वो नाउन होगा या क्या होगा, वो प्रोनाउन। नाउन का ही तो दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन, ठीक है ना। नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी बनते हैं वो क्या होते हैं, या तो नाउन होगा या होगा प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, आप पहचानिएगा उसमें से सब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है आपको, ठीक है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है। जरा इसमें से देखिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। 1 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, इतने आप जरा इसको सब करिए। ठीक है, 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर, द लेडी स्लेप द मैन। तो पहला हम सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे तो जो ही है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, सब्जेक्ट से हुई है। इज हमारी क्या है, वर्ब है। आ क्या है हमारा, आर्टिकल है। गुड प्लेयर, ठीक है। गुड प्लेयर यहाँ पे क्या है बच्चों, गुड प्लेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग झूठ मतलब देखते ही ऐसे बोल देते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो स्पेलिंग भी ध्यान रख लेना, स्पेलिंग टेस्ट में आती है। कॉम्प्लीमेंट में ई है, ठीक है ना, आई लगा देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, पूरा। तो आई वाला कौन सा होता है, किसी को क्या कहता है, प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट वो होता है। तो हम आते हैं अपने सेंटेंस में, आता है द लेडी स्लेप द मैन। यहाँ पे जो लेडी है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब स्लैप, उसने क्या करा, चाटा मारा। तो ये वर्ब हुआ। ये वर्ब, वर्ब हमारा जिसके ऊपर एक्शन आता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है, वर्ब का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। स्लैप किया, किसके ऊपर किया, मैन के ऊपर किया। तो अब हम इस सेंटेंस के अंदर देखें, लेडी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। स्लैप वर्ब हो गया, और मैन, मैन के ऊपर क्या हो गया, क्रिया का प्रभाव आगे दिखा, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, इसमें ऐसा क्या हो गया था कि जो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया, ठीक है ना। यहाँ तो भैया आपने कहोगे कि भैया आपने फटाफट ये सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, बट इस सेंटेंस में ऐसा क्या हो गया था भैया। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ जो गुड प्लेयर है, देखिए गुड प्लेयर कौन है, गुड प्लेयर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तो बात हो रही है, जो गुड प्लेयर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ही, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। तो जो सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो समझ में आया आपको।
जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसकी, सब्जेक्ट की, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर। गुड प्लेयर यहाँ पे क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी गलती मत करना। तो अब आप पहचान लोगे कहीं पे भी कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक और तरीका बताता हूँ बच्चों आपको, इसका आप पैसिव बनाइए। पैसिव बनाना अभी हमारी क्लास नहीं है, बट मैं मानता हूँ मोटा मोटी कि थोड़ा बहुत आपको आता है, पढ़ाई होगा स्कूल में, ठीक है ना। तो इसका हम जब पैसिव बनाएंगे, द मैन स्लेप्ट, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाय द लेडी। ठीक है, तो हमने जब पैसिव बनाया है इसका, द लेडी स्लेप्ट द मैन, इसका इजीली हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया, द मैन स्लेप्ट बाय द लेडी। बट जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस पे आते हैं तो आप उसका पैसिव बना के देखिएगा। ठीक है, इन सेंटेंसेस का पैसिव कभी नहीं बनता। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसके, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ही सेव द गर्ल। ठीक है, ही सेव द गर्ल, यहाँ पे क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सेव क्या है वर्ब है। अब जो वर्ब का इफेक्ट है किस पे जाके हुआ है, गर्ल पे जाके हुआ है, किसको बचाया उसने लिखा, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना गया। इसका हम पैसिव बनाए तो इसका पैसिव भी देख लेते हैं, बनता है नहीं बनता, पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। द गर्ल सेव, सॉरी, द गर्ल was saved by him। ठीक है, तो इसका पैसिव बन गया, द गर्ल was saved by him। तो ये हमारा सेंटेंस एकदम ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज अ गुड, ये तो मैंने बता दिया, ही इज अ गुड सिंगर, वैसा ही है। तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस क्या होगी, वर्ब हो गई। अब गुड सिंगर, गुड सिंगर क्या है, इसके बारे में, वर्ब के बारे में थोड़ी ना, वर्ब से थोड़ी ना इसका कुछ लेना देना है, इसका लेना देना है किससे, सब्जेक्ट से। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो सब्जेक्ट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है वो बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे इसको। ही थ्रो अ बॉल ऑन मी। तो बच्चों इसके अंदर आप से मैं पूछता हूँ कि आप मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट तो आपको बताएं, ही है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है, थ्रो क्या हो गया, वर्ब हो गया, बॉल ऑन मी। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको दो जगह पे दिक्कत होगी कि बॉल भी लिखा है और मी भी लिखा है। तो भैया ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बात सही है आपकी, ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, बट क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, क्या इन दोनों के नाम सेम रहेंगे, नहीं, आंसर है नहीं। तो देखते हैं, समझते हैं होता क्या है इसके अंदर। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों, वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है, ऑब्वियस है, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले की पहचान क्या होती है, ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए,
ये होता है नॉन लिविंग के लिए। तो ये किसके लिए होगा? लिविंग के लिए होगा। इसका जो हमें आंसर मिलता है किससे मिलता है बच्चों? वर्ड से। और इसका जो आंसर मिलता है हमें किससे मिलता है? वूम से। ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, राम एंड श्याम वटेवर, तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए? दो हो गए, S1 S2। ऐसे ही एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। वो दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? उनको हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट होता है उसको हम कहते हैं उसकी पहचान क्या होती है? वो नॉन लिविंग के लिए होता है और उसका आंसर हमें किससे मिल जाता है? वर्ड से। जो इनडायरेक्ट होता है उसकी पहचान होती है कि वो लिविंग के लिए यूज होता है और उसका आंसर हमें किससे मिलता है? वूम से। ठीक है। तो आते हैं सेंटेंस में, ही थ्रो अ बॉल ऑन मी। अब मैं आपसे पूछूं ही थ्रो व्हाट? ठीक है, ही थ्रो व्हाट। तो जैसे ही मैंने व्हाट बोला तो आपके आंसर निकला कि भैया इन्होंने क्या करा है? मुझे बॉल फेंकी है, बॉल। तो व्हाट का आंसर मुझे इसने दे दिया। तो व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और देखो ये है भी कैसा? नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है। ठीक है। अब ऑन मी, अब मैं पूछूं ही थ्रो बॉल ऑन वूम, यहाँ से कर देते इसको, ही थ्रो बॉल ऑन वूम। तो वूम का आंसर किसने दिया? मी। अब मी कैसा है? लिविंग है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट बन गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो समझ आया? एक सेंटेंस के अंदर हमारे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होगा आपका डायरेक्ट और दूसरा होगा कैसा? इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट होगा उसकी पहचान कैसे लगेगी हमें कि उसके साथ कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा और वर्ड से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। वर्ब के साथ जब वर्ड लगाएंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके साथ उसकी पहचान क्या होगी? वो लिविंग के लिए यूज हुआ होगा और जब वर्ब के साथ हम वूम लगाएंगे तो हमें उसका आंसर दे देगा। दो तीन एग्जांपल समझते हैं और ही सेल अ कार yesterday, I told them a story, he hit the ball। तो देखते हैं पहला सेंटेंस देखते हैं। ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेल क्या हो गया? वर्ब। अब पहचानते हैं ही सेल व्हाट। वर्ब से हमने पूछा कि व्हाट क्या किया है भाई, उसने क्या करा है? सॉरी, हाँ, ही सेल व्हाट। वर्ड का आंसर हमें किसने दिया? कार। कार कैसी है हमारी? नॉन लिविंग। तो कार कैसा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ही टोल्ड देम अ स्टोरी। तो टोल्ड देम, अब मैंने जब पूछा टोल्ड वूम, तुमने किसको सुनाई? तो उसका आंसर किसने आया? देम को सुनाई। ठीक है। और जब मैंने पूछा भाई टोल्ड क्या किया तुमने, तो क्या आया निकल के? स्टोरी। तो ये वर्ड का आंसर कर रहा है और ये वूम का आंसर कर रहा है। तो जो वर्ड का आंसर करता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो कैसा होता है? नॉन लिविंग। ठीक है। देम, देम हमारा क्या आंसर कर रहा है? लिविंग है। और वर्ड वूम का आंसर कर रहा है, तो ये कैसा होगा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही हिट द बॉल, ही हिट व्हाट। ठीक है। तो वर्ड का आंसर क्या मिला हमें? बॉल से मिला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आया समझ? चलो एक एग्जांपल देता हूँ और, रोहन इनवाइटेड राखी टू द पार्टी। इसमें पहचानो कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है। ठीक है। फटाफट 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बताते हैं। रोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इनवाइटेड क्या है? वर्ब है।
अब रोहन इनवाइटेड वूम, जरा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ इस वाले जरा उसको ध्यान से समझना। रोहन इनवाइटेड वूम, किसको इनवाइट किया उसने? राखी को। अब ये तो वर्ड का आंसर नहीं कर रहा ना, टू द पार्टी, ये किसका आंसर कर रहा है? वेयर का आंसर कर रहा है। तो बच्चों जो वेयर का आंसर करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाद में वही थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जो वेयर का आंसर करता है वो क्या होता है बता देगा। चलो, एडवर्ब होते हैं हमारे, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वूम का आंसर कर रहा है, और ये है कैसा? है भी कैसा? लिविंग। ये वर्ब का आंसर कर रहा है वूम से, और ये है कैसा? ये है भी लिविंग। तो ये हुआ क्या हमारे पैटर्न के हिसाब से? ये हुआ क्या? ये होना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये कैसा होना चाहिए हमारे रूल के हिसाब से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट बच्चों यहाँ ही गलती हो जाती है, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है, और पहचानने के लिए दे दिया जाता है स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कि पहचानो कि इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। वहाँ बच्चे यहाँ फंस जाते हैं इस गेम में, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो एक ही है, दूसरा तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो हमारा किसका आंसर कर रहा है? वेयर का आंसर कर रहा है। और ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं? जो वट या वूम का आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक लौता यही बचा। तो जब एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब एक सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कैसा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि एक सेंटेंस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं। जब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं तभी वो इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा, मगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा होगा? वो डायरेक्ट ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। द बॉय सॉ हर इन द क्लास। द बॉय सो हर इन द क्लास। द बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सो क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन द क्लास, इन द क्लास किसका आंसर कर रहा है बच्चों? वेयर का आंसर कर रहा है। और वेयर का आंसर करने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब होता है, अभी हमने सीखा। तो हर, अब आप देखोगे हर क्या है? लिविंग है। द बॉय सो, वूम का भी आंसर कर रही है। तो आप इसको गलती से भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बोल देना, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इन द क्लास हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके बच्चों। तो देखते हैं, एक और देखते हैं। शी गेव मी 10,000 रुपीज। इसको देख, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। गेव क्या हो गया? वर्ब। अब शी गेव वूम, मुझे दिया। शी गेव व्हाट, क्या दिया? 10,000 रुपीज दिए। तो बच्चों इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। तो अब आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना इजी हो गया। यहाँ पे क्या है? वूम का आंसर कर रहा है, और कैसा है? लिविंग भी है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड का आंसर कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या करा, ठीक है। हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आज थोड़ा सा जाना, क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट होते क्या है? नाउन और प्रोनाउन होते हैं हमेशा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बताया, ही इज़ अ गुड प्लेयर। अब आपको फंसाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कभी कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना,
ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम, पैसिव बना के देखेंगे। अगर पैसिव बन जाता है तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं बन पाता तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अगला देखा, एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, और वर्ड का वर्ब से जब हम वर्ड का क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है उसका। और एक होता है इनडायरेक्ट, वो लिविंग के लिए यूज होता है, वूम क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। ही थ्रो अ बॉल ऑन मी, ठीक है, वर्ड वर्ड का आंसर क्या मिला, बॉल, वूम मिला, मी। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता लग गया हमें। बट फंसाते कहाँ है एग्जामिनर हमें, यहाँ पे हमें क्या कहता है, हमें पहचानना है वर्ड और वूम है तो ऑब्जेक्ट है, अदर नहीं है तो कुछ और दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें बड़ा सा सेंटेंस लिखा, ठीक है, और कहा कि ऑब्जेक्ट बताओ ये कौन सा है। तो राखी टू द पार्टी, राखी किसका आंसर कर रही है, वूम का आंसर कर रही है। टू द पार्टी किसका आंसर कर रहा है, वेयर का आंसर कर रहा है। तो जो वेयर का आंसर कर रहा है वो तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑब्जेक्ट एक ही बचा। तो जो एक ही बचा वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नाउन, नाउन इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे बच्चों हम। और ये वीडियोस अच्छे से देख लेना, यूज़ होंगी बार बार रिपीटेड। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।